स्वागत है टेली खबरी में। आपका स्वागत है आज आखिरी बार हमारे सेट पे। तो क्या कहना चाहिए, बाबा का लुक लिया आपने? क्या कहना चाहेंगे? बाबा का लुक लिया आपने? बाबा मौन व्रत धारण करने वाले अभी थोड़ी देर में। बाबा से बोला नहीं, बाबा ने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। बाबा से बोला नहीं जा रहा है क्योंकि हालात आज सेट बदल छोड़ दिए। देंगे बाबा। हाँ, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया यार। अब सेट बाबा ढोंगी क्या बोला? बाबा ढोंगी है, ये बोल के जा रहा है बाबा ढोंगी है। जैसे कि आपने कहा कि जब सुबह सुबह हम आते हैं सेट पे तो मॉर्निंग होती है, पर जब आपको ये न्यूज़ मिली हाँ। तो थोड़ा सा इमोशनल किया आपको? और हाँ, पता नहीं, एकदम से शॉक मिला, लेकिन उसके बाद हम अपनी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लग गए, रेडी होने लग गए, मेकअप करने लग गए। तो मैडम जब से बोल ही रही हैं, सिंक नहीं कर पा रहे हैं, अभी दिमाग में आ नहीं रहा है कि ये सच भी है नहीं भी है, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी तब रियलाइज़ होगा कि ये आखिरी बार है हम शूट करके जा रहे हैं। और अभी तो फ़िलहाल काम करना है, लग रहा है सेट सब लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। कुछ के चेहरों में स्माइल है, कुछ के नहीं है, कुछ के फेक स्माइल है, क्योंकि दिल में उनके दर्द है वो कि अब आज के बाद से हम इस सेट पे नहीं मिल पाएंगे, बाहर चाहे बेशक मिल भी लें। तो हर चीज़ से कनेक्टिविटी होती है, इंसानों से होती है, जगहों से होती है, कैमरा से होती है, लाइट से होती है, इस माहौल से होती है, और स्क्रिप्ट से होती है, अपने रूम से होती है। तो बहुत सारी कनेक्टिविटी है, तो वो रियलाइज़ होगा शायद बाद में कि क्या हम कहाँ किस चीज़ से दूर जा रहे हैं। और होना ही है ये, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल बाद भी होता तो होता। लेकिन मैडम एग्जाम्पल दे रही थी मुझे कि अगर कोई 90s में मर जाता है तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन कोई 50s में मरता है तो दुख होता है कि जल्दी चले गए। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है हमने, लेकिन रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि अपने 101% दिया है दोनों ने मिलके, बल्कि पूरी टीम ने, सब ने। अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो हमें भी नहीं पता। नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे, आप लोगों ने देखा कि उन्होंने नहीं देखा तभी नंबर अच्छे आ रहे थे। हाँ, नहीं ऑडियंस ने तो देखा हाँ, है। ऑडियंस ने देखा, नंबर अच्छे आ रहे थे, मिलियंस में फॉलोअर्स थे हमारे, और मिलियंस में हमें सब व्यूज़ भी मिल रहे थे, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियंस ऑन यूट्यूब, और नंबर 3 पे थे हम। न जाने क्या हुआ, ये तो भगवान ही जानता है या फिर अंदर के लोग, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम जो मेहनत करते आए हैं ज़िंदगी भर करते रहेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे, ये मेहनत कभी नहीं रुकेगी। आप ज़्यादा इमोशनल लग रहे हो थोड़ा सा। हाँ, नहीं अभी तक तो ठीक थी, और मैं बार यही बोल रही थी अभी तक सिंक नहीं हुआ, पर 2-3 बार बात करके 2-3 इंटरव्यू देखे सिंक हो गया, क्योंकि बार एक ही चीज़ सुबह मैंने इस बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि वही मेरे परफॉर्मेंस में मेरा ये वेशभूषा बदलने का था, और डायलॉग्स भी हैं जिसमें थोड़ी सी आवाज़ भी बदलनी है। इतनी देर से मैं उसी आवाज़ की प्रैक्टिस कर रही थी कि जैसे मुंह खुले वही आवाज़ निकले, कहीं प्रेवा के सामने पोल ना खुल जाए। तो वही प्रैक्टिस करने में लगी थी, परफॉर्मेंस के उसमें लगी थी कि मेरी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, दिल में चाहे जो भी हो, द शो मस्ट गो ऑन वाली हमें सिखाते ही हमेशा, दिल में चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, आपको अपना काम तो करना है और 100% देना, जैसे अब तक करते आ रहे हैं। लास्ट जाते जाते कुछ उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो अभी तक वो नहीं, और बल्कि और अच्छा डबल कर देंगे भाई। तो अभी तक हाँ, एक तरह डबल अच्छा कर देंगे, ताकि जाते जाते अपने फैंस को गिफ्ट टाइप देकर जाए कि उनका बहुत एक्साइट कर दिया, उन्हें बहुत खुश करके जा रहे हैं। तो देखो रो रही हैं, तो बनाओ शूट करो। तो यही है। फैंस को क्या कहना चाहिए? फैंस को यही बोलना चाह रही हूँ कि अब तक सिंक नहीं हुआ, लेकिन आपसे बात करते करते सिंक हो गया, क्योंकि जेन्युइनली आपको मिस करेंगे, और आपको आपके लिए नई चीज़ें करने और मिस करेंगे। देखिए अब मैं जैसे ये नई एक चीज़ कर रही हूँ, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हो रहा होता, अगर ये लास्ट दिन ना हो तो शायद मैं इसको और इन्जॉय करती, बिकॉज़ ये मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ दाढ़ी मूंछ लगा के कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ताकि आप एंटरटेन होए, आपको मसाला मिलता रहे, आपको मज़ेदार लगे हमारी चीज़ें, कुछ हटके डेली रूटीन में, डेली लाइफ से हटकर कुछ नया स्पाइस मिले, क्योंकि हम ये डेली रूटीन में नहीं करते हैं। दाढ़ी मूंछ लगाना ये कभी कभी ऐसे ओकेजनली सी मज़ेदार चीज़ें होती हैं जो जिसमें मज़ा आ जाता है।
बस यही है। और फैंस को बहुत चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्यार आप हमें दें, आगे भी देते रहें जैसे कि अब तक दिया है। और आगे किसी भी नए किरदार में, नई कहानी में जब भी हम मिलें तो आप हमें ऐसे ही अपने दिलों में जगह दें और ऐसे ही हमारे काम को अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, ताकि हम लाइफ में और अच्छा करते जाएं और आपको हमेशा हमेशा एंटरटेन करें। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन, सेट पे जब हम रोज आते हैं तो एक सेट ही हमारा घर बन जाता है। सेट का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा मिस करोगे आप? सेट का कैसा कोई हिस्सा मिस करोगे? सेट का कौन सा हिस्सा है भाई जिसे मिस करेंगे? हाँ? वो ऊपर रणवीर शिवांगी का रूम, ऊपर। बहुत प्यारे प्यारे सीन्स किए हमने वहाँ पे। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली टाइम मिस करेंगे आपको बहुत ज़्यादा। यस, आई लव यू। रणबीर पांडे हमेशा तुम्हारे दिलों में रहेगा, मेरे यूट्यूब पे। थैंक यू।